मेरे प्रिय पाठकों, मित्रों, आपके मनोरंजन के लिए एक नई कहानी लेकर आया हूँ जिसका नाम श्रापित घर। मुझे बड़ी उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। अगर आपके पास हो तो स्टिकर अवश्य दें, क्योंकि ये आपके कई काम की नहीं और आपको ज़्यादा प्यार आए मेरे ऊपर, मेरे लेखन पर, तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए। और ये सब ना करे तो भी रचना को पढ़िए और समीक्षा दीजिए। आप सभी मेरे अपनों का नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। रामलाल मोरी के घर से फिर आज रोने की आवाज़ आ रही थी। उनके घर से आती रोने की आवाज़ से मोहल्लों वालों को अंदाज़ा हो गया कि भागवत सिंह मोरी यानी रामलाल के बेटे की पत्नी ने फिर मरे हुए बच्चे को जन्म दिया, या फिर जन्म देने के कुछ घंटे बाद इस मासूम ने दम तोड़ दिया। भागवत की पत्नी मालती को इस घर में कोई 12 साल पहले विवाह कर आई थी। रामलाल मोरी शहर के जाने माने रईस पटेल हैं। उनकी गांव में सैकड़ों एकड़ जमीन, आम नींबू के बगीचे हैं। 3 बेटियां के बाद उनके यहाँ भागवत के रूप में पुत्र पैदा हुआ। रामलाल उनके के साथ साथ उनके पूरे परिवार रिश्तेदार ने भागवत को पैदा होने का जश्न गांव से शहर तक मिठाई बांटकर दान पुण्य कर मनाया। पूरे गांव को भागवत के पहले जन्मदिन पर भोज करने को बुलाया, जिसमें रामलाल जी ने कई प्रकार के पकवान, मीठे व्यंजन बनाकर बड़े प्रेम से सबको भोजन करवाया। आज रामलाल जी को भागवत के जन्म से विवाह तक की एक खुशी के मौके की याद आ रही थी। रामलाल अपने बेटे और बहू को बहुत चाहते हैं। उनकी खुशी के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। रामलाल पुरानी यादों में खोए थे। तभी उनको ध्यान उनकी पत्नी की आवाज़ से टूटा। क्या सोच रहे? कुछ नहीं, रामलाल बोले। अरे बहू कैसी है? अब पत्नी बहू मालती का दुख तो आपके मेरे दुख से कहीं बढ़कर है। रो रो कर उसकी आँखों का पानी सूख गया। दुख के सागर में डूब गई है वो। कुछ बोलती नहीं, बस रोती जाती। रामलाल, उसके दर्द की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, जिसके 3 बच्चे पेट में और 2 बच्चे जन्म के कुछ घंटे के भीतर ही चल बसे। भगवान जाने कौन से कर्मों जो सजा दे रहा है हम सभी को। पत्नी बोली, अरे भागवत कहाँ है? वो भी बैठा है बाहर, दुख में डूबा हुआ। कब तक उसको झूठी तसल्ली दूं कि सब ठीक हो जाएगा? ऐसा होता है अब तो मैं खुद को ही नहीं समझ पा रहा हूँ कि 1 बार 2 बार तो छोड़ो, 5 बार ऐसा कैसे हो सकता है। अब की बार तो डॉक्टर साहिबा ने भी कहा था सब कुछ एकदम बढ़िया। बच्चे का माँ के गर्भ में पूरा विकास हुआ है। माँ के अंदर भी खून पानी से किसी तरह की कोई समस्या नहीं है।
और उसने डॉक्टर खुद की देख रेख में प्रसव करवाया। फिर भी परिणाम तो वही हुआ जो होता आया है। मुझे लगता है अपने घर को नज़र लग गई या किसी ने श्राप दे दिया जो आते वंश को आगे नहीं बढ़ने दे रहा। हमारी जिंदगी में खुशियाँ की जगह दुख से भर दी। रामलाल जी बोले, तुम्हें क्या लगता है? रामलाल जी की पत्नी, अब तो मुझे भी लगने लगा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ऐसा लगता है कि कोई पूर्व जन्म का पाप उदय हो गया है, जिसके कारण जमीन में दुख संताप धूमकेतु की तरह छा गया है। रामलाल मोरी में सोच रहा कि किसी अच्छे पंडित या तांत्रिक से मिलकर घर लाकर उनको इस समस्या के बारे में बताकर कुछ उपाय करवाते हैं। कल मैं कोमल को लेकर तांत्रिक दुर्गेश चेतन ब्रह्मचारी के पास जाऊंगा। वह कुछ उपाय निकालेंगे। उनसे ही पूछेंगे कि लोग कहते हैं हमारे घर को श्राप है या कैसा और किसका है, हमें कुछ नहीं पता। अब बाबा जी आप ही अपनी तंत्र विद्या से सब देखिए। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।